धृतराष्ट्र, पांडु व विदुर की रहस्यमयी जन्मकथा। नमस्कार दोस्तों। शांतनु के गंगा से एक पुत्र भीष्म थे। भीष्म ने अपने पिता की दूसरी पत्नी सत्यवती के वचनानुसार ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए यह वंश आगे नहीं चल सका। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर बालक ही थे, फिर भी भीष्म विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज्यकार्य देखने लगे। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया। वे उसका विवाह विचित्रवीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्रवीर को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। अंबिका और अंबालिका संतानहीन ही थीं। इस कारण सत्यवती बहुत ही चिंतित रहती थी कि आखिर उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह महर्षि वेदव्यास के पास गई और उनसे उपाय पूछा। कथा अनुसार सत्यवती के पुत्र वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरें, जिससे कि उनको गर्भधारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। जब अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर के माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। इस प्रकार अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें थीं तथा भीष्म अंतिम कौरव थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।